दोस्तों जरा सोचिए, क्या हम और आप अपने देश का नाम गलत ले रहे हैं, वो भी कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों से नहीं बल्कि पूरे 75 सालों से। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने देश का नाम 75 सालों से गलत बोल रहे हैं, जिसके ठीक करने की जिम्मा मोदी सरकार ने लिया है। सोचने की बात है कि इतने सालों में से इतनी छोटी सी मगर बहुत गहरी बात किसी की समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया में हमारे देश का गलत नाम उच्चारण हो रहा है। मगर वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। हमारे देश के मोदी सरकार 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिन के संसद के बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत हमारे देश का नाम आधिकारिक तौर से इंडिया से हटाकर भारत करने की तैयारी में है। मगर अभी से ही विपक्षी नेताओं के अजीबोगरीब और मजेदार बयान आने लगे हैं। जैसे कि राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इसलिए मोदी सरकार ने डरकर हमारे देश का ही नाम बदल दिया। मगर दोस्तों, हम यहाँ राहुल गांधी जी को ये याद दिला दे कि उन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद शांताराम नायक ने संसद में बिल लेकर ये मांग उठाई थी कि इंडिया का नाम अब भारत रख दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी कहा कि अगर विपक्ष गठबंधन का नाम बदलकर फिर से भारत रख लेगा तो क्या मोदी सरकार देश का नाम बीजेपी रख लेगी। खैर छोड़िए, ये सब तो राजनीति के लोग हैं। ये सब अपने अपने फायदे के लिए किसी भी चीज का विरोध या समर्थन कर सकते हैं। मगर दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, हमारे देश का नाम आधिकारिक तौर से भारत होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश का नाम भारत के अलावा इंडिया, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, भारतखंड और हिंद भी है। मगर कुछ नाम तो हमें उन लोगों से मिला है जो समय समय पर भारत में रहने या व्यापार करने आए। ये उसी तरीके से है कि जो व्यक्ति जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते को अपना एक नया नाम दे रहा है। मगर क्या आपको पता है कि हमारे पुराणों में हमारे देश को भारत से ही संबोधित किया गया है, इसलिए ये साबित होता है कि हमारे देश का सबसे पुराना और असली नाम भारत है। हम इतने सालों से इंडिया, हिंदुस्तान ये सब संबोधित करके अपने देश का नाम ही बिगड़ रहे हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हमारे ग्रंथों में कोई भी चीज के पीछे बहुत ही गहरा अर्थ छुपा होता है। तो इसी तरीके से हमारे देश के भारत नाम के पीछे भी बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। दरअसल विष्णु पुराण के एक श्लोक जो आपको हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें भारत का नाम वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ ये है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उनमें रहने वाले संतानों को भारती कहते हैं। और दोस्तों, बात करें भारत शब्द के मतलब की, तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, भा और रथ, जिसका भा का मतलब होता है कि ज्ञान रूपी प्रकाश और रथ का मतलब होता है लगा हुआ। इसी तरीके से भारत का पूरे अर्थ होता है कि वो भूमि जिसके निवासी ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसका जिक्र हमारे रामायण, महाभारत और वेद पुराणों में भी मिलता है। सबसे पुरानी मान्यता ये है कि श्री राम के छोटे भाई भारत के नाम से हमारे देश को भारत नाम मिला। दरअसल श्री राम जी के वनवास जाने के बाद भरत जी को सिंहासन मिला, मगर उन्होंने सिंहासन स्वीकार नहीं किया और 14 वर्ष तक श्री राम के खड़ाऊ रखकर शासन किया। उनके इसी त्याग और बलिदान को देखकर उन्हीं के नाम से ही देश का नाम पड़ा। इन सभी के अलावा हमारे देश में सम्राट भारत नाम का एक राजा हुआ करते थे, जिनके नाम से ही भारत नाम पड़ा, ऐसे भी कहा जाता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में ऋषभ देव जब वनवास के लिए जाते हैं तब वो अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को राजा बनाकर जाते हैं, जिससे हमारे देश को भारत नाम मिला, ये भी प्रचलित है। और तो और नाट्य शास्त्र में भी भरत मुनि के नाम से एक ऋषि से भारत का नाम पड़ा, ऐसे भी कहा जाता है। और भी बहुत जगह हमारे पुराणों में हमारे देश का नाम भारत नाम दिया गया है, जिसे हम यहाँ बताते बताते थक जाएंगे। मगर दोस्तों, इन सभी तथ्यों से ये साबित होता है कि हमारे देश का सबसे पुराना नाम भारत ही है और सभी नाम को तत्काल हटाकर भारत ही रखना चाहिए। दोस्तों, यूँ तो हमारे देश को भारत नाम हमारे पुराणों से मिला है, मगर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? दरअसल जब मध्य युग में सिंधु घाटी के जरिए तुर्की और ईरानी हमारे देश में आए, तब वो लोग स को ह बोलते थे, इसलिए उन लोगों ने हमारे देश को सिंधु से हिंदू नाम दिया और फिर समय
के साथ साथ हिंदू की वजह से हिंदुस्तान नाम से आगे चलकर प्रचलित हुआ। उसके बाद पश्चिम से आए विदेशी लोग हिंदुस्तान नाम का उपयोग करने लगे। ठीक इसी तरीके से जब हमारे देश में अंग्रेज आए तब वो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान और भारत बोलने में तकलीफ होती थी। इसलिए उन्होंने आगे चलकर भारत को इंडिया नाम दिया और सभी दस्तावेजों पर भी इंडिया ही नाम लिखा गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग लोग आए और हमारे देश को अपना अलग अलग नाम दे दिया। मगर कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है कि हमने अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया को ही स्वीकार कर लिया और आज भी विदेश में हमारी पहचान भारत से नहीं बल्कि इंडिया से होती है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उस व्यक्ति को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो उसका उस जेल में नाम होता है। और क्या वो व्यक्ति जेल से आने के बाद भी अपना नाम वही जेल वाला नंबर रखता है? नहीं ना। तो हमारे देश ने भी वही काम किया है। अंग्रेज आए, हमारे देश को गुलाम बनाया और अपना नाम दिया और हम बेवकूफ की तरह वही गुलामी वाले नाम को आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर दोस्तों भले धीरे धीरे ही सही, गुलामी और आक्रमणकारियों के प्रतीक को अब बदला जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 1947 के बाद से 100 से भी ज्यादा शहरों का नाम बदल दिया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख शहरों की बात करें तो इलाहाबाद बना प्रयागराज, मद्रास बना चेन्नई, बॉम्बे बना मुंबई और भी लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों हमारे शहर ही नहीं बल्कि हमारे देश के सड़कें, स्मारकों, चौराहे आदि हर चीज का नाम बदला जा रहा है। दोस्तों जरा सोचिए, जब कोई विदेशी व्यक्ति हो जिसको इतिहास की जानकारी होगी वो हमारे देश का नाम इंडिया सुनता होगा तो उसको एक झटके में याद आ जाता होगा कि ये देश तो ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। इसलिए हमें हमारे गुलामी के निशाने को मिटा देना चाहिए और इंडिया नाम हटाकर भारत रख देना चाहिए। मगर दोस्तों ये पहली बार नहीं जब इंडिया का नाम हटाने का बात उठा हो। इससे पहले भी बहुत बार बहुत से लोगों ने भारत नाम को अपनाने का सुझाव दिया है। जैसे कि बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी देश का नाम बदलने की सुझाव दिए थे। हमारे योगी जी ने भी 2014 में इंडिया नाम को हटाने की बात की थी और 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इंडिया नाम को हटाया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान के आधार पर चलता है, उसने संविधान का हवाला देकर इस याचिका को खारिज कर दिया। मगर दोस्तों इंडिया का नाम बदलने की खबर जब से आई है तब से हर जगह इसकी चर्चा होने लगी है। सभी लोग इसके समर्थन में हैं। बड़े से बड़े नेता और अभिनेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सरकार का फैसला जो भी हो, हम और आप एक छोटी सी पहल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी हम इंडिया शब्द का उपयोग करते हैं वहाँ हम भारत शब्द उपयोग कर सकते हैं, जिससे कुछ सालों बाद अपने आप में ही हमारी नई पीढ़ी इंडिया शब्द को भूलकर भारत शब्द अपना लेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका इस विषय में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।